अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे जाबिर भाई और इनकी कोशिशों से तिरंगा ग्रुप वेलफेयर सोसाइटी और फ़ख्र इकबाल फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पे शहीद अब्दुल हमीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि शहीद अब्दुल हमीद का जो यौम विलादत है वो 1 जुलाई को है, पर कुछ वजूहात की बिना पर एक दिन लेट ये प्रोग्राम किया गया। कुछ ऐसी वजूहात थी जिस पे हम देखना चाहते थे कि शहीद अब्दुल हमीद के नाम पर जो तरह के अदारे गांव में चल रहे हैं वो लोगों का इस पर क्या रद्द अमल होता है, और वो 1 जुलाई को शहीद अब्दुल हमीद के नाम शहीद आज़म शहीद अब्दुल हमीद के नाम पर क्या प्रोग्राम करते हैं। पर जैसे कि देखने में आया किसी भी तरह से किसी भी तंजीम ने किसी भी अदारे ने कोई प्रोग्राम नहीं किया, और उसके बाद फ़ख्र इकबाल फाउंडेशन और तिरंगा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से प्रोग्राम को अमल में लाया गया। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके का ये प्रोग्राम यहाँ पर अमल में लाया गया, नौजवानों से मेरी ख़ास करके अपील है कि हमें अपने शहीदों की तारीख़ को नहीं भूलना है। किसी भी कौम की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब होता है कि वो अपने आबा व अजदाद की तारीख़ को भुला बैठती है। आज हमें अगर अपने शहीदों की तारीख़, किस्से और उनकी बहादुरी के बारे में नहीं पता रहेगा तो हमारी नस्लों को क्या देंगे। तो इसके लिए मैं ख़ास तौर से शहर के नौजवानों से अपील करता हूँ कि हम अपनी तारीख़ को ना भूलें, और हमारे जो भी शहीद आज़म है, जो भी इस दुनिया से जा चुके, जिन्होंने इस वतन के लिए अपनी जान को गंवाया है, हमें जान गंवानी नहीं है, पर हमें कम से कम अपने शहीदों को याद रखना है ताकि हम उनके नक्श कदम पे चल के इस मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर ले चल सके और इस मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक और अमन के साथ रह सके। बस मैं इतनी चुनिंदा बातों के साथ अपनी बातों का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमीद वो शहीद है कि जिनकी शहादत वो इतिहास रखती है कि शायद बहुत कम लोग होंगे कि जिनको शहीद अब्दुल हमीद के किस्से न मालूम हो। वो 4 टैंकों को उड़ाना और दुश्मनों के टैंकों के अंदर घुसकर, अपना टैंक घुसकर जिस तरीके से उनके हौसलों को पता है पुष्ट कर इस मुल्क को जीत दिलाई थी, ये बचपनों से हम किताबों में पढ़ते आए हैं और आज भी वो चल रहा है सिलसिला, आज भी नस्लों को बताया जा रहा है। लेकिन मेरे को अफसोस इस बात का है कि ये वो शहर है कि जहाँ अक्सरियत मुसलमान, सालों से इस देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक MLA मुसलमान, तब से कारपोरेशन का वजूद आया, मेयर मुसलमान, स्टैंडिंग कमेटी सबसे ज़्यादा चेयरमैन वो मुसलमान, कॉरपोरेटरों की अक्सरियत मुसलमान, बावजूद उसके इन मुस्लिम शोधाओं के साथ इस तरीके का रवैया सलूक जो अपनाया जाता है, इस पर बड़ा ताज्जुब होता है कि क्या उन्हें इन शोधा से दुश्मनी है, कोई बुग़्ज़ है, या फिर वो कुछ करना ही नहीं चाहते, कि वो क्या मतलब देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। अरे सबक लो, हम इस पार से थोड़ा उस पार जब जाते हैं तो माहौल अलग मिलता है, बिल्कुल एकदम मतलब अलग ही माहौल अपोजिट हो जाता है। तो क्या वो लोग भी अपनी आने वाली नस्लों को कुछ देना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। आज हम देख लो, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक एक शहर में 4-4 मिलेंगे, उनकी 2-2 जयंतियाँ मनाई जाती है। पूरा महाराष्ट्र जोश व खरोश के साथ उनकी जयंती मनाता है, कोई एतराज़ नहीं है, पूरा महाराष्ट्र उनके लिए मतलब जो है तो मनाता है। लेकिन ये शोधा जो शहीद हुए हैं, क्या इनके नाम का स्मारक नहीं होना चाहिए क्या? ज़रा आप पूछिए शहर में, इलेक्शनी मैनिफेस्टोल में लो, उसमें डालो, लोगों के ओपिनियन पूछो, क्या मतलब आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या होना। आप अपना अपना मैनिफेस्टोल बना के आवाम के बीच चले जाते, वोट ले लेते, इक़्तिदार में चले जाते, सत्ता पर बैठ जाते। लेकिन उस शहर की आवाम से तो पूछो जो आपको सत्ता देती है, जो आपको लीडर बनाती है, जो आपको असेंबली भेजती है, जो आपको कारपोरेशन भेजती है, आप उनसे कब पूछकर मैनिफेस्टोल बनाएंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या होना। तो इस तरीके से आवाम के मसाइल भी हल होंगे। और हम कुछ ज़्यादा आपसे मांग भी नहीं रहे, हम क्या मांग रहे? शहीद अब्दुल हमीद स्मारक हो, यही ना,
कि उनका एक इतिहास है, उनकी कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए, अशफाक उल्लाह खान की कुर्बानियाँ है, खान अब्दुल खान गफ्फार की कुर्बानियाँ है, सुखदेव की कुर्बानियाँ है, भगत सिंह की कुर्बानियाँ है। हम उनकी कुर्बानियों का सिला इसमें मांग रहे हैं, इसका एवज ये मांग रहे हैं कि उनके नाम के प्रवेश द्वार हो, उनके नाम के स्मारक हो, उनके नाम की अच्छी अच्छी जगहें बनाई जाए, बस यही है ना। हमने ये देखा क्या 1 जुलाई कल थी, ये प्रोग्राम कल की तारीख में होना चाहिए था, लेकिन आज होने का मकसद ये है कि अक्सर होता ये है कि दुकान में दुकान लगाने का काम मालेगांव में चलता है, दुकान कोई और लगाए और उसमें मतलब ख़रीदारी कोई और करे। इसलिए हमने कल यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं किया। मालेगांव शहर में शहीद अब्दुल हमीद फाउंडेशन के नाम के भी लोग हैं। हम ये देखना चाह रहे थे कि कौन कौन शहीद अब्दुल हमीद के यहाँ पर आकर उनकी जयंती मनाता है, यहाँ सजाता है, कोई प्रोग्राम करता है या नहीं करता है। इसलिए हमने कल का दिन छोड़ दिया था, लेकिन हमने देखा और बड़ा अफसोस हुआ कि कल यहाँ कोई नहीं आया। फिर आज हमने इसी जगह पर, हमारे तो प्रोग्राम मेनू फेस्टिवल में था, हमने कल की बजाय आज 2 जुलाई को ये प्रोग्राम किया। ये उसकी तफसील है और इंशाअल्लाह जब तक जान रहेंगी इस तरीके से हम शोधा का एहतराम, उनका अदब और उनका जो हक़ है वो उन्हें देते रहेंगे। तिरंगा ग्रुप और फ़ख्र इकबाल फाउंडेशन और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो इन शोधा से मोहब्बत रखते हैं, उनकी एहतराम करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। इसलिए 1 घंटे से यहाँ पर खड़े रहकर उन्हें सलामी दी गई, यहाँ पर राष्ट्रगीत पढ़ा गया, सजावट की गई और काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोग्राम हुआ। हम आगे भी इसी तरीके से आने वाले वक्त में जैसे जैसे इस मुल्क पे जान निछावर करने वाले लोगों की जयंती और शहादत के दिन आएंगे, हम उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेंगे और शहर के आवाम से कहेंगे कि आप भी शोधा का एहतराम करें। अपने अपने इलाकों में जहाँ कहीं भी उनके नाम से चौक चौराहे बनाए गए हैं, बोर्ड बनाए गए हैं, वहाँ किसी को गंदगी ना करने दे। अगर कोई गंदगी करता है तो उन्हें टोके, उन्हें रोके, उन्हें मना करे, जहाँ कहीं भी पूरे मालेगांव शहर में कहीं पर भी। और अगर आपसे कोई दादागिरी करता है या उस इलाके का कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करता है तो आप तिरंगा ग्रुप, फ़ख्र इकबाल फाउंडेशन ग्रुप के लोगों से राब्ता कायम करें कि जहाँ पर भी शोधा के नाम के बोर्ड अगर नज़र आते कोई कचरा फेंकता है तो हमें बुलाइए। अगर वो आपसे नहीं मानते हैं तो उनको मनाने का तरीका भी हमारे पास है। जावेद भाई ने जो बातें कही 100% सही बातें हैं कि वाकई के अंदर शहीद अब्दुल हमीद या प्रवेश द्वार बनना चाहिए और जितने भी लोग इस आज़ादी के अंदर शामिल हुए, शरीक हुए, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी अपने देश के लिए, हर चौक चौराहे पे, हर रास्ते पे, चाहे वो कोई भी समाज का हो, कोई भी पार्टी का हो, यहाँ तो पार्टी का कोई मामला है नहीं, या कोई भी समाज का हो, उसका प्रवेश द्वार बनना चाहिए। अलग अलग तरीके से, अलग अलग चौक में, अलग अलग रास्तों पे बनना चाहिए। मैं जावेद भाई की तारीफ करता हूँ और कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि कमिश्नर साहब आप इस मामले में इस बातों पे गौर कीजिए। लीडर लोग ने तो आज तक कुछ किया नहीं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इनके चैनल के माध्यम से कि आप कुछ शहर के लिए कुछ नवा करके चले जाइए। इतनी ही बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मालेगांव।